हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल edu.15 में। आज हम आपके लिए लाए हैं बीए सेकेंड ईयर समाजशास्त्र सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट से 30 बहुविकल्पीय प्रश्न लेसन 3 से, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। हम आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे चलते हैं पॉइंट पर। हमारा तीसरा चैप्टर है अनुकरण। हमने इससे पहले और दूसरे लेसन की वीडियो प्रोवाइड कर दी है। अगर आप लोग पहला और दूसरा लेसन देखना चाहते हो तो हमारे चैनल edu.15 पर जाकर देख सकते हैं। हम अनुकरण इमिटेशन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। शाब्दिक दृष्टि से अनुकरण का तात्पर्य दूसरे व्यक्तियों की नकल करने से लगाया जाता है। अनुकरण का अर्थ है कि कोई व्यक्ति दूसरे का नकल कर रहा है, उसे अनुकरण कहते हैं। प्रोफेसर गिड के अनुसार दूसरों के व्यवहार या कार्यों को जानबूझकर अपनाने को अनुकरण कहते हैं। अगला परिभाषा है थाउल्स के अनुसार अनुकरण एक प्रतिक्रिया है जिसके लिए उत्तेजना दूसरे की उसी प्रकार की प्रक्रिया के ज्ञान से प्राप्त होती है। अगली परिभाषा है हिवालकर के अनुसार अनुकरण दूसरों के व्यवहार की पुनरुत्पत्ति या पुनरावृत्ति है। मैकडोगल के अनुसार अनुकरण के प्रकार बतलाए हैं। मैकडोगल ने अनुकरण के 5 प्रकार बतलाए हैं: सहानुभूति अनुकरण, विचार चालक अनुकरण, स्वेच्छ अनुकरण, सचेत विचार चालक अनुकरण, आरंभिक अनुकरण। मैकडोगल ने अनुकरण के 5 प्रकार बतलाए हैं: सहानुभूति अनुकरण, विचार चालक अनुकरण, स्वेच्छ अनुकरण, सचेत विचार चालक अनुकरण, आरंभिक अनुकरण। गिन्सबर्ग ने अनुकरण के 3 प्रकारों का उल्लेख किया है। मैकडोगल ने जिस तरह से 5 प्रकार का उल्लेख किया, उसी प्रकार गिन्सबर्ग ने अनुकरण के 3 प्रकारों का उल्लेख किया है। नंबर 1 जैविकीय अनुकरण, नंबर 2 विचार चालक अनुकरण, नंबर 3 तार्किक या प्रयोजन अनुकरण। अब हम देखते हैं अनुकरण के सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत, अनुकरण के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। बेजहाट एक समाजशास्त्री हैं। बेजहाट के अनुसार देखते हैं, बेजहाट ने अनुकरण के सिद्धांत के बारे में अपना क्या मत दिया है। बेजहाट का मत है कि बच्चों में तो नकल करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, इसलिए वे इन्हें नकलची या नकल करने वाला कलाकार कहते हैं। बेजहाट का मत है कि बच्चों में तो नकल करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, इसलिए वे इन्हें जन्मजात नकलची या नकल करने वाला कलाकार कहते हैं। टार्डे का सिद्धांत, टार्डे ने अनुकरण के सिद्धांत को अपनी कीर्ति लॉ ऑफ इमिलेशन में व्यवस्थित रूप से प्रकट किया है। ये भी पूछ सकता है लॉ ऑफ इमिटेशन किसकी कृति है। लॉ ऑफ इमिटेशन टार्डे की कृति है, तो इसमें प्रकट किया है। टार्डे ने भी अनुकरण को जन्मजात प्रवृत्ति मानते हैं, लेकिन उस पर सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के प्रभाव को स्वीकार करते हैं। अनुकरण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अनुकरण को मूल प्रवृत्ति न मानकर एक मानसिक प्रक्रिया माना है। इसमें हाल्ट, आलपोर्ट प्रमुख हैं। इन विद्वानों का मत है कि अनुकरण का संबंध स्नायु मंडल से है। हमारा अनुकरण का सामाजिक सिद्धांत है। कुछ विद्वान जैसे थॉर्नडाइक, हॉबहाउस, जॉन डीवी, लोपियर, कुले आदि अनुकरण को एक सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं, न कि मूल प्रवृत्ति या मानसिक प्रक्रिया। हमारा टार्डे ने अनुकरण के 4 प्रकारों का उल्लेख किया है। अनुकरण उच्च से निम्न की ओर होता है। इन्होंने बताया, टार्डे ने, अनुकरण उच्च से निम्न की ओर होता है। अनुकरण अंदर से बाहर की ओर होता है। अनुकरण में विचारों के ढंग की अपेक्षा कार्य करने के ढंग अधिक अस्थायी होते हैं। अनुकरण की वृद्धि रेखीय रूप से होती है। देखते हैं आगे अनुकरण का महत्व क्या है। अनुकरण के सामाजिक महत्व को हम निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। इस अनुकरण के महत्व को हम 8 प्रकार से सुयोजित कर सकते हैं। नंबर 1 सामाजिक सीखने में सहायक, व्यक्तित्व के विकास में सहायक, सांस्कृतिक संचरण, सामाजिक प्रगति,
सामाजिक समानता एवं संगठन में सहायक, आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक, अनुकूलन में सहायक, समाजीकरण में सहायक। यह है अनुकरण के महत्व। सामाजिक सीख तथा अनुकरण। सामाजिक सीख में अनुकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अनुकरण सीखने की सबसे सरल विधि है क्योंकि इसमें बच्चों को तर्क वितर्क नहीं करना होता है। अनुकरण सामान्यतः अनुभवी एवं विवृद्ध लोगों का किया जाता है और इनके आचरण पहले से समाज स्वीकृत होते हैं। अब हम चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल EduRoad.15 को सब्सक्राइब करें। हम चलते हैं अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, दूसरों के व्यवहार या कार्यों को जानबूझकर अपनाने को अनुकरण कहते हैं। परिभाषा दी है। दूसरों के व्यवहार या कार्यों को जानबूझकर अपनाने को अनुकरण कहते हैं। परिभाषा प्रोफेसर मीड ने दी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर मीड। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुकरण दूसरों के व्यवहार की पुनरावृत्ति है। परिभाषा दी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिवालकर। अनुकरण दूसरों के व्यवहार की पुनरावृत्ति है। यह परिभाषा हुलियाकर ने दी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैकडूगल ने अनुकरण के प्रकार बताए हैं। अगर आप लोग मूल बिंदुओं पर सही से ध्यान देते हैं तो आप लोगों को क्वेश्चन करने में आसानी होगी, इसलिए आप लोग मूल बिंदु को स्किप ना करें, आप लोग मूल बिंदु को ध्यान से देखें। मैकडूगल ने अनुकरण के प्रकार बतलाए हैं, सहानुभूति अनुकरण, विचार चालक अनुकरण, स्वेच्छ अनुकरण। उपर्युक्त सभी मैकडूगल ने अनुकरण के ये सभी प्रकार बतलाए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैकडूगल ने अनुकरण का कौन सा प्रकार नहीं बताया है। ऑप्शन नंबर ए, जैविकीय अनुकरण। ऑप्शन नंबर बी, स्वेच्छ अनुकरण। ऑप्शन नंबर सी, सहानुभूतिपूर्ण अनुकरण। ऑप्शन नंबर डी, विचार चालक अनुकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैविकीय अनुकरण। मैकडूगल ने अनुकरण का जैविकीय प्रकार नहीं बतलाया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैविकीय अनुकरण। हमारा अगला क्वेश्चन है, गिन्सबर्ग ने अनुकरण के प्रकार बताए हैं। जैविकीय अनुकरण, विचार चालक अनुकरण, सप्रयोजन अनुकरण, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। गिन्सबर्ग ने अनुकरण के प्रकारों में जैविकीय अनुकरण, विचार चालक अनुकरण, सप्रयोजन अनुकरण सभी बताए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गिन्सबर्ग ने कौन सा प्रकार नहीं बताया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सहानुभूतिपूर्ण अनुकरण। गिन्सबर्ग ने अनुकरण के प्रकारों में सहानुभूतिपूर्ण अनुकरण को नहीं बतलाया है। सहानुभूतिपूर्ण अनुकरण को मैकडूगल ने बतलाया है। गिन्सबर्ग ने जैविकीय अनुकरण, विचार चालक अनुकरण, तार्किक अनुकरण, विचार चालक अनुकरण, सप्रयोजन अनुकरण आदि को बतलाया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गिन्सबर्ग ने सहानुभूतिपूर्ण अनुकरण को नहीं बतलाया है। सहानुभूतिपूर्ण अनुकरण को मैकडूगल ने बतलाया है। अनुकरण के सिद्धांत हैं। अनुकरण का सिद्धांत, बेजहाट का सिद्धांत, टार्डे का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ये सभी हमने ऊपर मूल बिंदुओं में डिस्कस किया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुकरण के सामाजिक सिद्धांत के समर्थक हैं। थार्नडाइक, हाउस, लिपेयर, उपर्युक्त सभी अनुकरण के सामाजिक सिद्धांत के समर्थक ये सभी हैं, थार्नडाइक, लिपेयर, हाउस, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अनुकरण का महत्व है, हमने अनुकरण के 8 महत्वों को भी देखा था। अगर आप लोग ऊपर देखे होंगे ध्यान से तो आप लोग इसका आंसर भली भांति दे देंगे। इसका ऑप्शन नंबर है, सामाजिक सीख में सहायक, व्यक्तित्व के विकास में, व्यक्तित्व में सहायक तत्व, सांस्कृतिक संस्करण, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुकरण का महत्व है। फिर वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अनुकरण के 7 महत्व हमने ऊपर डिस्कस किया था। हमारा 9वां क्वेश्चन भी इसी पर आधारित था, 10वां भी इसी पर आधारित है। समाजीकरण में सहायक, अनुकूलन में सहायक, आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। सभी अनुकरण के महत्व। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुकरण का कौन सा महत्व है। फिर हमारा वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सामाजिक प्रगति, अनुकूलन में सहायक, नकल करने में सहायक, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुकरण नहीं है
अनुकरण नहीं है। मूल प्रवृत्ति सामाजिक प्रक्रिया नकल करना, उपयुक्त सभी। अनुकरण नहीं है ऑप्शन नंबर ए। मूल प्रवृत्ति अनुकरण नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है अनुकरण की विशेषता है। अनुकरण की विशेषता, अनुकरण में सदैव दो पक्ष होते हैं। अनुकरण एक पक्षीय है, अनुकरण मानसिक प्रक्रिया है। अनुकरण में सदैव दो पक्ष होते हैं, एक नकल करने वाला और एक दूसरा जिसका नकल किया जाता है। अनुकरण के में दो पक्ष होते हैं। लॉ ऑफ इमिटेशन किसकी कृति है? लॉ ऑफ इमिटेशन कृति टार्डे की है। हमने ऊपर बताया भी था कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। लॉ ऑफ इमिटेशन टार्डे की कृति है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है अनुकरण सहज चक्र के सिद्धांत पर आधारित है, यह मत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाल्ट का। अनुकरण सहज चक्र के सिद्धांत पर आधारित है, यह मत है हाल्ट का। हमारा अगला क्वेश्चन है अनुकरण का संबंध स्नायुमंडल से है, इसके समर्थक हैं आलपोर्ट। अनुकरण का संबंध स्नायुमंडल से है, इसके समर्थक आलपोर्ट हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सीखने में महत्वपूर्ण योगदान है सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, भौतिक कारक, उपयुक्त सभी। सीखने में महत्वपूर्ण योगदान सभी का है, सामाजिक, भौतिक, सांस्कृतिक सभी कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है अनुकरण का सिद्धांत से किनका नाम संबंधित है? अनुकरण के सिद्धांत से टार्डे का नाम संबंधित है, टार्डे का सिद्धांत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए टार्डे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए टार्डे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में बार बार पूछा जा रहा है। अगर आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी, किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित होगी। आप लोग इस वीडियो को देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न को सुमेल कीजिए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी 1A आत्मदर्पण दर्शन, कुले, मैं और मुझे, मीड, इद अहम 3C। प्राहम सिद्धांत फ्रायड ने दिया, अनुकरण का सिद्धांत टार्डे ने दिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1A आत्मदर्पण सिद्धांत कुले ने दिया, मैं और मुझे सिद्धांत मीड ने दिया, इद अहम प्राहम सिद्धांत फ्रायड ने दिया, अनुकरण का सिद्धांत टार्डे ने दिया। था इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त 1A 2B 3C 4D। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रायड के अनुसार सुपर ईगो व्यक्ति के व्यक्तित्व के उस भाग को प्रस्तुत करता है जो निम्नलिखित के जरिए सृजित हुआ हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रचनात्मक वर्षों के दौरान समाजीकरण। हमारा अगला क्वेश्चन है द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक किसने लिखी? इसका राइट आंसर है सी राइट मिल्स। सी राइट मिल्स एक चित्रकार थे। द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक सी राइट मिल्स ने लिखी। हमारा अगला क्वेश्चन समाज अनुकरण है, यह कथन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टार्डे का समाज अनुकरण है, यह टार्डे का कथन है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीटेड पूछा जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है गिन्सबर्ग के अनुसार कौन सा अनुकरण का प्रकार नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सहानुभूतिपूर्ण अनुकरण। गिन्सबर्ग ने सहानुभूतिपूर्ण अनुकरण का प्रकार नहीं बताया है। गिन्सबर्ग ने जैविकीय अनुकरण, सप्रयोजन अनुकरण, विचारपालक अनुकरण को अनुकरण का प्रकार बतलाया, लेकिन सहानुभूतिपूर्ण अनुकरण को अनुकरण का प्रकार नहीं बतलाया। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रायड का सुपर ईगो अनुरूप है मीड के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी महत्वपूर्ण दूसरे। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अनुकरण के लिए सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। सामाजिक अनुकरण में चेतन अनुकरण, अचेतन अनुकरण, मानसिक अनुकरण सभी आते हैं, अतः इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है अनुकरण का सिद्धांत किससे संबंधित है? अनुकरण का सिद्धांत टार्डे से संबंधित है। यही क्वेश्चन ऊपर भी पूछा गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लें, इसे रट लें, इसे समझ लें। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है किसने अनुकरण को जैविकीय, विचार चालक एवं तार्किक अनुकरण के रूप में वर्गीकृत किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जिन्सबर्ग ने अनुकरण को जैविकीय, विचार चालक एवं तार्किक अनुकरण के रूप में वर्गीकृत किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है किसने अनुकरण को आदिम सहानुभूति कहा है? यह क्वेश्चन सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा गया है।
अनुकरण को आदिम सहानुभूति मैकडूगल ने कहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है मैकडूगल। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने अनुकरण को प्रारंभिक सहानुभूति नाम दिया? किसने अनुकरण को प्रारंभिक सहानुभूति नाम दिया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मैकडूगल ने। ये गोरखपुर यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा गया है। अनुकरण को प्रारंभिक सहानुभूति नाम मैकडूगल ने दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रुप माइंड लिखी गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दुर्खीम द्वारा। ग्रुप माइंड नामक पुस्तक दुर्खीम द्वारा लिखी गई, जो क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। हमारे क्वेश्चन खत्म हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल eduroad.15 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव या सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग लेसन 1 और लेसन 2 की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल eduroad.15 पर पहले से अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर आपको कोई सुझाव या सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हम जल्द ही आपके लिए लेकर आ रहे हैं लेसन 4 की वीडियो। आप लोग लेसन 4 की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।